बाल गणेश से सबक। नितिन, संजय और अमोल नाम के 3 जिगरी दोस्त थे। उनकी दोस्ती के किस्से जैसे मशहूर थे, वैसे ही उनकी शैतानी के किस्से भी मशहूर थे। वो इतने शैतान थे कि सारे लोग उनसे परेशान हो गए थे। भाई लोग, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें बहुत मजा आए। पर हम करेंगे क्या? अरे नितिन, हमें कुछ करने के लिए सोचना थोड़ी ना पड़ता है। जो दिमाग में आए वो करें, बस मजा लेना है। पर कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा है जिसे हम परेशान कर सकें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो देखो, एक आदमी अपनी साइकिल पेड़ के पास लगाकर कहीं जा रहा है। चलो उसकी साइकिल से वोल निकाल लेते हैं। स्कूल में भी सब उनसे परेशान हो गए थे। अमोल, संजय और नितिन तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो आदमी दूर तक खेतों में जाता है। उसके जाने के बाद तीनों साइकिल के पास आकर साइकिल के दोनों वॉल निकाल देते हैं और जाकर दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो किसान साइकिल के पास आता है। उसकी पीठ पर भारी बोरियां थी। अरे ये क्या? किसी ने मेरे साइकिल की हवा निकाल दी। अब इतनी भारी बोरियां मुझे घर पर पीठ पर लाद कर ले जानी होंगी। ये काम जरूर उन शैतान बच्चों का होगा जिन्होंने सारे गांव को परेशान करके रखा है। किसान बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर पसीने से लथपथ दूर अपने घर ले जाता है। ये देखकर अमोल, नितिन और संजय को बहुत मजा आता है। अच्छा हुआ इसे सजा मिल गई। इसने हमारे घर पर शिकायत की थी कि हमने गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। यही किसान था ये। अच्छा हुआ इसे सबक मिल गया। 2-3 दिन बाद गांव के कुएं पर सारे लोग इकट्ठा हुए। सब कुएं के अंदर देख रहे थे। अरे संजय, ये सारे लोग कुएं के अंदर क्यों देख रहे हैं? अरे अंदर जो पानी की बाल्टी थी ना, मैंने उसकी रस्सी काट दी। अब सब पानी निकालने के लिए परेशान हैं। अब आगे देखना नितिन और मैं क्या करते हैं। अरे गांव वालों सुनो, इस कुएं में भूत है, भूत। कल मैंने देखा वह बाल्टी हवा में उड़ रही थी। धीरे धीरे रस्सी कट गई और वह बाल्टी पानी के अंदर गिर गई। कभी ये पानी के ऊपर आती है, कभी ये पानी के नीचे जाती है। हमने अपनी आँखों से देखा है। नितिन की बात सुनकर सारे गांव वाले दूर भाग जाते हैं। कहते हैं हमारे कुएं पर किसी ने बाधा कर दी है। शायद ये बच्चे सच बोल रहे हों। सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह आए दिन तीनों दोस्त सारे गांव को परेशान करते थे। एक दिन बाल गणेश ने उन्हें देख लिया। बाल गणेश दिल ही दिल में कहने लगे, अगर इन तीनों को अभी नहीं रोका तो आने वाले दिनों में ये इससे भी बड़ी शैतानी कर बैठेंगे। शायद कोई परेशान, कोई मजबूर इंसान इनके शैतानी का शिकार हो जाएगा। बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। बाल गणेश एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं। खुद को ही विराज नाम देकर उन 3 शैतान बच्चों के पास जाते हैं। सुनो दोस्तों, मुझे भी तुम्हारी तरह शैतानी करने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विराज है। पर हम कैसे मान ले कि तुम्हें शैतानी पसंद है? अपने दिमाग से कोई युक्ति निकालो, किसी को बुरी तरीके से परेशान करके दिखाओ, तभी हम तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल करेंगे। अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कहो क्या करना है, किसे परेशान करना है? वो तो तुम्हें ही बताना है। बताना क्या है दोस्तों, आँखों से दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। बाल गणेश चुटकी बजाते हैं। खुद की शक्ति से सामने एक अनाज की बोरी से भरी हुई बैलगाड़ी खड़ी कर देते हैं। पर ये बात उन तीनों को पता नहीं चलती। खुद एक किसान का रूप लेते हैं। विराज जाकर बैलगाड़ी के चक्के की कील निकाल देता है और आकर तीनों के पास खड़ा हो जाता है। देखो दोस्तों, अनाज की बोरियों से भरी हुई गाड़ी कैसे गिर जाएगी धाम करके, और वो किसान भी कीचड़ में गिर जाएगा। देखते ही देखते गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। किसान जोर लगाता है, लेकिन गाड़ी का पहिया फंस जाता है। सारी बोरियां नीचे गिर जाती हैं और किसान भी कीचड़ में गिर जाता है। किसान के मुंह को कीचड़ लग जाता है और वो सर को हाथ लगाकर बैठता है। ये देखकर विराज और तीनों साथियों को बहुत मजा आया। सब जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा हुआ मैंने किसान का रूप लिया था। इसकी जगह कोई और होता तो बेचारे का कितना नुकसान होता। अब इनका इलाज करना ही होगा। क्यों दोस्तों, कैसी लगी मेरी शैतानी?
विराज, तुम तो हमारे गुरु निकले। भाई बहुत मजा आया। अब तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। आज से तुम हम सब के मुखिया, और जैसे तुम बोलोगे वैसे हम करेंगे। बाल गणेश जानबूझकर उन तीनों के साथ में कुछ ऐसे करतब करते हैं, शैतानी करते हैं, जिससे तीनों का विश्वास बाल गणेश मतलब विराज के ऊपर हो जाता है। एक दिन बाल गणेश योजना बनाते हैं और तीनों से कहते हैं, सुनो दोस्तों, गांव के बाहर जो रास्ता जंगल की तरफ जाता है ना, हम आज वहां जाएंगे और आने जाने वाले लोगों से कहेंगे उस रास्ते से ना जाएं, उस रास्ते पर भेड़िया आता है। अमोल, संजय और नितिन तीनों ही विराज की बात मानते हैं और जंगल के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। अरे यार विराज, हम तो यहाँ खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि सारे गांव को पता है हम कितने शैतान हैं। कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, तो इसलिए तुम यहाँ खड़े हो जाओ। तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं है और तुम्हारी बात पर गांव वाले विश्वास करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, तुम लोग छुप जाओ और बस मजा लो। देखो कि मैं सारे गांव वालों को उल्लू कैसे बनाता हूँ। तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और विराज आने जाने वाले लोगों को यही बताता है कि इस रास्ते से ना जाएं, इस रास्ते पर भेड़िया है। सारे लोग अपना काम धाम छोड़कर वापस गांव चले जाते हैं। ये देखकर उन तीनों को बहुत मजा आता है। कुछ देर बाद तीनों बाहर आते हैं और विराज से कहते हैं, अरे यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम हो तो अच्छा होगा। सारे लोगों को तो हमने भगा दिया। बस इतनी सी बात। एक काम करते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ बहुत सारे फल के पेड़ हैं। हम जी भर के पेड़ के फल खाएंगे और जंगल की सैर करेंगे। कहो दोस्तों, क्या कहते हो? हाँ हाँ, सही कह रहा है। आज हम जंगल में चलते हैं और वही कुछ फल खाते हैं। बड़ा मजा आएगा। आज स्कूल को भी छुट्टी कर दी है। घूमेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। चलो। चारों मिलकर जंगल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर विराज यानी बाल गणेश उनके दिल में डर पैदा करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले नितिन कहता है, अरे यार, तुम लोग कुछ खाने के लिए ढूंढो। मैं तालाब के पानी में तैर कर आता हूँ। बहुत दिन हुए पानी के अंदर डुबकी नहीं लगाई। जल्दी आना। अमोल पेड़ पर आम निकालने ऊपर चढ़ जाता है। संजय एक खरगोश के पीछे भागने लगता है और यही सही मौका विराज को मिलता है। नितिन जिस नदी में कूदा था, वहाँ उसके पीछे एक बड़ा मगरमच्छ लग जाता है। नितिन जोर जोर से आवाज देता है, विराज मुझे बचाओ, विराज विराज मुझे बचाओ। अमोल जिस पेड़ पर बैठा था, वो पेड़ अचानक बढ़ने लगता है। धीरे 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 ऊंचा होता है और आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। अरे विराज, तुम मुझे छोटे क्यों दिख रहे हो? मैं छोटा नहीं हो रहा हूँ, ये पेड़ अपने आप बढ़ रहे हैं। शायद यहाँ पर कोई भूत प्रेत की बाधा है। कुछ ही देर में संजय उल्टी दिशा में भागते हुए आता है, लेकिन वहाँ पर विराज नहीं मिलता। तीनों विराज का नाम लेकर चिल्लाते हैं, संजय मुझे नीचे उतारो, मैं बहुत ऊंचा चला गया हूँ। अरे मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ, ये मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं तुम दोनों को बचा लूंगा, भूत से मुझे कौन बचाएगा? मेरे पीछे भूत लगा है। विराज अदृश्य होकर भूत की आवाज में कहता है, मैं भूतनाथ बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम मेरे कब्जे में आ गए। बहुत दिनों से कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हारे दोस्त विराज को खा गया हूँ। तीनों के तीनों दोस्त डर जाते हैं। तीनों के सर से पसीना टपकने लगता है। नहीं नहीं भूतनाथ, हमें मत खाना, नहीं तो हमारे माँ बाप परेशान हो जाएंगे, हमें ढूंढने लगेंगे। हमें मत मारो, हमें डर लग रहा है। भूतनाथ, जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है, मेरा आज का शिकार तो पूरा हो गया। तुम्हारे दोस्त विराज को मैंने खा लिया है, लेकिन याद रहे, अगर अब तुमने कोई शैतानी की तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ। नहीं, हम वादा करते हैं, हम आज के बाद किसी को नहीं सताएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे।
उस दिन के बाद नितिन, अमोल और संजय के दिल में डर पैदा होता है। अपने दोस्त विराज को खोने का ख्याल उनके दिल को बार बार सताता है। उस दिन से वो शैतानी करना छोड़ देते हैं और अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ये देखकर गणेश को बहुत खुशी होती है और बाल गणेश मन ही मन में कहते हैं, अगर मैं इन्हें सबक नहीं सिखाता तो पता नहीं ये क्या कर बैठते। इनके दिल में डर भी होना जरूरी था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब ये इसके आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सही उम्र में हमें सही कार्य करना चाहिए।